हुई शाम, सोने का वक्त आ गया। अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। हैं सब साफ सुथरे और निखरे हुए, हर एक समत मोती बिखरे हुए। मुसाफिर ने खोली सरा में जगह, है परदेस में जो यही इसका घर। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, कि आंखें करें जैसे बीमार बंद। गरज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। सबक शुरू करने से पहले जरा इन बातों पर गौर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज गुरूब होते ही वो शोर मचाते चहचहाते परिंदे अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? या फिर वो कौन सा वक्त है जो हमारी दिन भर की थकान को एक सहर अंगेज और पुरसुकून दुनिया में बदल देता है? क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी अजीम नेमत है जो हमें रोजाना एक नया ख्वाब देखने का मौका फराहम करती है? यकीनन ये बातें आपको भी सोचने पर मजबूर कर रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम अपनी दरसी किताब से एक बेहद खूबसूरत और दिलकश नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है शाम। ये नज़्म हमारे मशहूर शायर शफीउद्दीन नैयर साहब ने लिखी है और आज हम पूरे जोश और जज्बे के साथ इस नज़्म के एक एक लफ्ज़ में छुपी खूबसूरती को महसूस करेंगे। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अपनी उर्दू की किताबें खोल लें और पेज नंबर 50 निकाल लें। सबका ध्यान किताब पर होना चाहिए। अब बहुत गौर से देखें और सुनें, क्योंकि आज का ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज के इस सफ़र में हम क्या क्या करेंगे? बहुत आसान। सबसे पहले हम इस शानदार नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे, फिर कुछ नए अल्फाज के मानी सीखेंगे और आखिर में आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार क्विज़ भी होगा। तो बस तैयार हो जाइए। चलिए, सबसे पहले हम नज़्म के इन इब्तिदाई अशार की बुलंद ख्वानी करते हैं। मेरे साथ साथ तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास गौर कीजिएगा। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। ज़रा महसूस करें कितने सादे और मीठे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इन अशार में शायर हमें दिन से रात के इस पुरसुकून सफ़र के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जैसे ही शाम होती है, सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ने लगती है और हर तरफ एक हल्का सा खुनक अंधेरा छा जाता है। ये वक्त दरअसल हर जानदार को एक खामोश पैगाम देता है कि भाई अब दिन भर के काम खत्म और आराम का वक्त शुरू। परिंदे उड़कर अपने आशियानों यानी घोंसलों की तरफ और मवेशी जो सारा दिन जंगल में चरते हैं अपने ठिकानों की तरफ वापस आ जाते हैं। क्या कुदरत का ये कमाल नहीं कि इन मासूम परिंदों को अंधेरे में भी अपने घर का रास्ता याद रहता है? बिल्कुल। अब जरा आसमान की तरफ चलते हैं। शायर कहते हैं, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। हैं सब साफ सुथरे और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती बिखरे हुए। वाह, क्या कमाल की तशबीह दी गई है। शाम के बाद जब आसमान, जिसे फलक भी कहते हैं, तारीक होता है तो उस पर चमकते सितारे बिल्कुल कीमती जवाहरात यानी हीरों की तरह लगते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने एक वसी काले पर्दे पर ढेर सारे चमकदार साफ सुथरे मोती बिखेर दिए हों। जरा तसव्वुर करें, अगर ये सितारे ना होते तो रात का आसमान कितना वीरान और तारीक लगता है ना? ये सितारे ही तो रात का असल हुस्न है। अब हम शाम के इस पहलू को देखते हैं जिसका ताल्लुक हम इंसानों के रोजमर्रा के कामों से है। इसे जरा पुरसुकून लहजे में महसूस कीजिएगा। मुसाफिर ने खोली सरा में जगह, है परदेस में जो यही उसका घर। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, कि आंखें करे जैसे बीमार बंद। अब यहाँ सरा का लफ्ज़ आया है जिसका मतलब है मुसाफिर खाना। जो लोग अपने घरों से दूर परदेस में होते हैं वो शाम होते ही सरा में आराम के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त वही उनका घर बन जाता है। और बाजारों का हाल देखिए, सारा दिन जहाँ इतना शोर-ओ-गुल होता है, शाम को वो ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे कोई बीमार और थका हुआ इंसान सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये खामोशी और सुकून बहुत ज़रूरी है ताकि अगली सुबह हम सब दोबारा ताज़ा दम होकर अपने कामों का आगाज़ कर सकें। और अब हम इस नज़्म के इख्तितामी अशार की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा इस लफ्ज़ अजब शय पर गौर कीजिएगा। गरज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। इस आखिरी और खूबसूरत शेर में शायर ने पूरी नज़्म का निचोड़ बयान कर दिया है।
वो कहते हैं कि शाम दरअसल अल्लाह ताला की एक अनोखी, लाजवाब और बहुत ही शानदार तख्लीक है। दिन भर की मेहनत और दौड़ भाग के बाद ये शाम ही है जो हमें रुकने, सांस लेने और सुकून हासिल करने का मौका देती है। वाकई ये कुदरत का एक हुसीन तोहफा है जिसे हमें सराहना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आते हैं लुगत की तरफ, यानी नए अल्फाज सीखने की बारी। पहला लफ्ज है परिंद यानी परिंदे। इसका जुमला यूं बनेगा, शाम होते ही परिंद उड़ने लगे। दूसरा लफ्ज है आशियाने, जिसका मतलब है घोंसले। जुमला, परिंदे आशियाने में सोते हैं। तीसरा लफ्ज फलक है, जिसका मतलब आसमान है। चौथा लफ्ज जवाहिर यानी कीमती पत्थर। पांचवा लफ्ज सिरा यानी मुसाफिर खाना। और छठा लफ्ज है अजब, जिसका मतलब है अनोखी या हैरानकुन चीज। इन अल्फाज को अपनी रोजमर्रा की बातचीत में जरूर शामिल कीजिएगा। और अब वक्त हुआ है हमारी तफहीम का, यानी एक छोटे से क्विज का। किताब में दिए गए इस सवाल पर जरा गौर करें, ठहरें और बताएं कि दिन के वक्त तारे कहां चले जाते हैं। जरा अपने जहन पर जोर डालें और सोचें। बिल्कुल दुरुस्त सोचा आपने। तारे दरअसल कहीं नहीं जाते, वो वहीं आसमान पर ही मौजूद रहते हैं। होता बस ये है कि सूरज की तेज और चमकदार रोशनी की वजह से वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, और जैसे ही शाम का अंधेरा छाता है वो दोबारा अपनी चमक दिखाने लगते हैं। बहुत खूब। चलिए अब एक और सवाल जो हमारी मश्क का ही हिस्सा है। ठहरें और बताएं हम किस वक्त सोते हैं। इस नज्म को इतने ध्यान से पढ़ने के बाद तो मेरा ख्याल है इसका जवाब आपको फौरन मिल जाना चाहिए। जी हाँ, शाबाश। हम रात के वक्त सोते हैं क्योंकि शाम का अंधेरा दरअसल हमारे लिए अल्लाह की तरफ से आराम और पुरसुकून नींद का पैगाम लेकर आता है। ये हमारी दिन भर की थकावट दूर करने का एक बेहतरीन और कुदरती निज़ाम है। अगर हम इस पूरी नज्म का मरकजी ख्याल देखें तो आज हमने क्या सीखा? हमने जाना कि शाम होते ही परिंदे और जानवर अपने घरों को लौटते हैं, कारोबार और बाजार बंद हो जाते हैं और आसमान सितारों की खूबसूरती से सज जाता है। इन सब बातों का सबसे बड़ा सबक ये है कि दिन और रात का ये बदलना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिसका हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और हाँ बच्चों, अगर आप इस नज़्म को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं और अपना तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त करना चाहते हैं तो एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मौजूद बसरी वसाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें। वहाँ आपको ऐसी बहुत सी मालूमाती वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो बच्चों, आज हमने जाना कि शाम अल्लाह ताला की कितनी हैरत अंगेज और खूबसूरत नेमत है। मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कल जब शाम होगी तो आप उसकी खूबसूरती को कैसे मजीद बेहतर अंदाज में महसूस करेंगे? कुदरत की इन निशानियों पर हमेशा गौर किया करें। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।